जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे क्या? डिजीज मतलब बीमारी या रोग के बारे में। ठीक है, बीमारी या रोग का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। बीमारी का मतलब क्या है कि मेरी बॉडी मेंटली या फिजिकली अगर स्वस्थ नहीं है तो उसे क्या रख देंगे? बीमारी। अगर हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं है तो बीमारी कहलाएगी, सीधी बात है। अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, हमारी बॉडी मेंटली या फिजिकली या केमिकली अगर सही नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे? डिजीज। हमारी बॉडी को क्या हुआ है? डिजीज हुआ है, यानी बीमारी हुई है। समझ में आया? सुनो भाई, अभी बीमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक जन्मजात, दूसरा उपार्जित। जन्मजात का मतलब क्या होता है? कॉन्जिनेटल डिजीज। कॉन्जिनेटल डिजीज। और दूसरा का मतलब उपार्जित मतलब एक्वायर्ड, मतलब मुझे किसी से मिला, एक्वायर्ड डिजीज। समझ में आ गया? उपार्जित की बात, सॉरी जन्मजात की बात करो। जन्मजात का मतलब ये है कि मुझे, मान लो कोई बच्चा है, उसको जन्म से पहले ही उसको बीमारी हो चुकी तो जन्मजात रोग कहा जाता है। मतलब कि मान लो मम्मी के यूट्रस में है, तभी से वो बीमारी से जूझ रहा है, यानी मम्मी के पेट यूट्रस से ही उसको बीमारी आई है, तो कैसी बीमारी होगी? जन्मजात रोग। देखो भाई, लगभग जन्मजात रोग यही कौन कौन होते हैं? हीमोफीलिया हो गया, हृदय के विकार हो गया, और वर्णांतता हो गया। ठीक है, वर्णांतता का मतलब कलर ब्लाइंडनेस। समझ में आ गया? ये हीमोफीलिया भी होता है भाई। ठीक है, इसके बारे में हम बीमारियों के बारे में तो डिटेल से समझेंगे, बट इतना याद रखना कि जन्मजात रोग में कौन कौन आएगा? हीमोफीलिया आएगा, हृदय रोग विकार आएगा, और वर्णांतता आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उपार्जित की बात। उपार्जित का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड, मतलब मुझे किसी चीज से मिला है, मुझे किसी चीज से मिला है, या बाहर से आया, कहीं और से आया, लेकिन मुझे मिला है। ठीक है, तो उपार्जित होगा, यानी एक्वायर्ड होगा। अब एक्वायर्ड में दो प्रकार। नंबर एक संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक का मतलब इन्फेक्शन यानी कम्युनिकेबल, और नॉन संक्रामक का मतलब नॉन इन्फेक्शन या नॉन कम्युनिकेबल। सुनो भाई, क्या बोला? उपार्जित मतलब मुझे कहीं से मिला है, या तो संक्रामक के रूप में आएगा यानी संक्रमण के द्वारा फैलेगा, या तो किसी असंक्रामक रोग की वजह से आएगा। जैसे संक्रामक का मतलब क्या है, अब इसके बारे में समझो। अच्छा, उपार्जित का मतलब समझ में आ गया कि मतलब मुझे कहीं से मिला है, किसी के द्वारा मिला हो गया, या संक्रामक की वजह से मिला है, या असंक्रामक की वजह से मिला है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक का मतलब क्या है कि मुझे संक्रमण की वजह से हुआ है, संक्रमण की वजह से हुआ। जैसे कोरोना की बात करते हैं, एक वायरस है लेकिन मुझे संक्रमण की वजह से हो रहा है, संक्रमण की वजह से हो रहा है। संक्रामक तो है लेकिन वो क्या नहीं है भाई? जन्मजात रोग नहीं है। समझ में आए? बात करते हैं और कुछ, सुनिए। संक्रामक के मतलब समझ में आया कि जो चीज मुझे संक्रमण की वजह से हो रहा है, एक दूसरे के टच की वजह से हो रहा है, संक्रामक रोग कहलाएगा, यानी इन्फेक्शन डिजीज कहलाएगी। समझ में आया? और वो रोग, वो बीमारी जो मुझे किसी के संक्रमण की वजह से नहीं हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? असंक्रामक। सपोज दैट भाई, ये 5 लोग हैं, इसको कोई बीमारी है, अब इसकी वजह से इसको भी फैला, इसको भी, या किसी को भी फैला, तो क्या कहलाएगा? संक्रामक डिजीज, यानी संक्रमण के द्वारा फैला है, इसके छूने से फैला, इसके छूने से फैला, इसके छूने से इससे। समझ में आ गया? संक्रामक क्या होता है?
अब बात करते हैं असंक्रामक की। असंक्रामक का मतलब ये है कि मान लो ये 5 लोग हैं, एक को कोई बीमारी हुआ है, इसके द्वारा किसी और को नहीं हुआ। इसके द्वारा मैं बोला हूं, मैं इसके द्वारा बोला हूं, ना कि इसके वायरस या बैक्टीरिया की वजह से बोला हूं। इसमें जो वायरस या बैक्टीरिया है किसी और में नहीं ट्रांसफर हो चुके, नहीं जा पाएंगे, यानी उसका मतलब असंक्रामक रोग है। समझ में आ गया? संक्रामक और असंक्रामक समझ में आ गया कि 2, 4, 5 लोग 10 लोगों को फैला चुका या एक से दूसरे के शरीर में प्रवेश हो गया, संक्रामक होगा, और एक से दूसरे के शरीर में नहीं फैला, असंक्रामक होगा। समझ में आया? सुनो भाई, यहां तक समझ में आ गया है? साफ साफ बताना। समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं संक्रामक डिजीज पे, यानी इन्फेक्शन डिजीज पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। सुनिएगा, इन्फेक्शन डिजीज होता क्या है? जो संक्रामक रोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो भाई, नंबर 1 साधारण संक्रामक रोग, नंबर 1 साधारण संक्रामक रोग, नंबर 2 लैंगिक संपर्क जन्य रोग, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो होता है जो बीमारी। तीसरी चीज रक्त संचरण से फैलने वाला रोग। इसको मैं 3 भागों में डिवाइड करके समझा रहा हूं। अब सबसे पहले साधारण संक्रामक रोग का मतलब ऐसे रोग जो साधारण तौर पे हो जाते हैं, ठीक है, जो साधारणतः हो जाते हैं। पता चला किसी से टच हो गए तो आपको हो गया, ठीक है, तो साधारण रोग बारे में समझते हैं। सुनो भाई, नंबर 1 जीवाणुओं से, इससे साधारण से लेके साधारण संक्रामक रोग के 5 भागों में डिवाइड किया। जीवाणुओं से होने वाले रोग, वायरस यानी बैक्टीरिया विषाणुओं से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कृमि जन्य होने वाले रोग, और चौथा 5वां कवक से होने वाले रोग। समझ में आ गया? मतलब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग। देखो भाई, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में सुन लो। टेटनस, कोलेरा, डिप्थीरिया, वोमन कफ, वोपिंग कफ यानी प्लेग, टीबी, टाइफाइड, लेप्रोसी, सिफिलिस, गोनेरिया, इतनी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। देख लो भैया, टेटनस को हिंदी में क्या कहते हैं? टेटनस ही कहेंगे। दूसरा आता है कोलेरा, कोलेरा का मतलब क्या होता है? हैजा होता है। डिप्थीरिया को डिप्थीरिया ही कहेंगे। वोपिंग कफ का मतलब क्या होता है? काली खांसी। वोपिंग कफ का मतलब क्या होता है? काली खांसी। प्लेग का मतलब क्या होता है? प्लेग का मतलब प्लेग ही है भाई। टीबी का मतलब क्षय रोग भी बोला जाता है। कौन सा रोग? क्षय रोग। टाइफाइड को क्या बोलते हैं भाई? टाइफाइड को टाइफाइड ही बोला जाता है, ठीक है। अगला आता है लिप्रोसी, लिप्रेसिया, लिप्रोसी बोलते हैं। लिप्रोसी को क्या बोलते हैं भैया हिंदी में? कोढ़ बोलते हैं ना, जो कोढ़ ही हो जाते हैं ना, जानते ही होंगे, कोढ़ बोलते हैं लिप्रोसी को, ठीक। हाँ, लिप्रोसी को क्या बोलते हैं? कोढ़ बोलते हैं। अब समझ में आया इसका मतलब? मैं हिंदी में लिखा नहीं हूं, मैं हिंदी में बोल दिया भैया, दोबारा सुन लो। टेटनस को क्या बोलते हैं? टेटनस ही बोलते हैं। आया कोलेरा, कोलेरा को क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं। डिप्थीरिया बोलते हैं। ओपन कफ का मतलब क्या होता है? काली खांसी आती है। प्लेग का मतलब प्लेग होता है। टीबी का मतलब क्षय रोग होता है। टाइफाइड को टाइफाइड। लेप्रोसी को क्या बोलते हैं भैया? लेप्रोसी को अभी बताया क्या बोलते हैं? कोढ़, कोढ़ी जैसे हो जाते हैं ना। अगला सिफिलिस को सिफिलिस बोलते हैं। गोनेरिया को गोनेरिया बोलते हैं, ठीक है। देखो, गोनेरिया और सिफिलिस को यहां भी रखा गया है, लैंगिक संपर्क से होते हैं। जबकि मैं एक इस सबको याद करने का एक ट्रिक बनाया हूं, उस ट्रिक से समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सिफिलिस और गोनेरिया लिख दिया हूं, जबकि गोनेरिया और सिफिलिस इसमें आते हैं लैंगिक संपर्क जन रोग में। इसको मैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं इसलिए मैं इसमें लिख दिया हूं, ठीक है। जबकि आपको इसमें याद करना है, कोई बात नहीं। आपको सिर्फ पूरे का बैक्टीरिया से होने वाले अगर पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम कैसे याद करोगे तो क्या बोला जाएगा? कैसे याद करोगे जरा बताओ? ऐसे बोल याद कर पाओगे कि टेटनस, कोलेरा, डिप्थीरिया, ओपिंग कफ यानी प्लेग, टीबी, टाइफाइड, लेप्रोसी, सिफिलिस, गोनेरिया।
ऐसे तो जल्दी याद नहीं होगा। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हूं, जरा देखते हैं, हो सकता है याद हो जाए आप लोगों को। देसी टीले पट तब स्वैगी भी, सॉरी, देसी टेली पट तब गोसियो भी, तब गोसियो भी। देसी टीले पर तब गोसियो भी, देसी टीले पर तब गोसियो भी। याद कैसे होगा देखो भैया, डीआई का मतलब डिप्थीरिया हो गया, डीआई का मतलब डिप्थीरिया होगा, सी का मतलब कोलरा हो गया, सी कोलरा। टीवाई का मतलब क्या होता है, यहां पे टीवाई लिखा है, टीवाई का मतलब क्या होगा, टाइफाइड हो गया। एलई का मतलब क्या हो गया, लेप्रोसी हो गया। पट का मतलब पे का मतलब क्या हो गया, प्लेग हो गया। टे का मतलब टिटनेस हो गया। तब टीबी, तब को टीबी बोल दिया गया। गो का मतलब गोनेरिया, सी का मतलब सिफेली, ओ का मतलब, डब्ल्यू का मतलब ओपिंग कफ। यानी देसी टीले पट तब गोसियो, देसी टीले पट तब गोसियो भी। याद करने का ट्रिक बनाया हूं भाई, आप लोग जैसे याद हो पाए आप याद कर लेना, मेरी तरह से ऐसे ही होगा, देसी टीले पट तब गोसियो भी। ये इसके नाम हो गए साधारण संक्रामक रोग। देखो मैं रोग का केवल नाम बताया हूं यहाँ पे, इसकी वजह से क्या क्या होता है अभी हम पूरी डिटेल इस क्लास में नहीं हो पाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। अभी इतने समझ लेते हैं कि विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और कृमिजन्य से होने वाले रोग, और कवक से होने वाले रोगों के बारे में सुन लेते हैं। देखो भैया, विषाणुओं से होने वाले रोग क्या होंगे, रेबीज हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीसल्स हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। देखो रेबीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीसल्स और पोलियो और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करने का क्या तरीका बनाओ, रुको चलो यहां पे बनाते हैं, यहां पे बनाओ, यहां पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहां पे देख लो दिखेगा। ऐसे ही होगा भाई, क्या बताऊं इसको, ऐसे याद कर लेना। रेबीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रेबीज कौन कौन सा है भाई, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीसल्स, पोलियो और इन्फ्लुएंजा है। तो आप कैसे याद करोगे, ऐसे याद करना है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज एंड इन्फ्लुएंजा में का मतलब मीसल्स। याद कर लो भैया इनको, यहां पे लिख दे रहा हूं इसका नाम, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम। चल भैया क्या नाम है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और क्या है, गोनोरिया तो नहीं, पोलियो, रेबीज एंड इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में याद कर लेना, ME में का मतलब क्या हो गया, मीसल, में का मतलब मीसल्स हो गया, ठीक है, मीसल्स। सब में वायरस है, सब में वायरस होते हैं, ऐसे याद कर लेना भाई, सब में वायरस होते हैं या सब वायरस से होते हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा एंड इन्फ्लुएंजा में का मतलब क्या है, मीसल्स, सब वायरस से होते हैं, सब वायरस से होते हैं। समझ में आ गया, एक बार सुनो भैया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबीज एंड इन्फ्लुएंजा
में सब क्या होते हैं, किसकी वजह से, वायरस की वजह से होते हैं। याद हो जाएगा, बोलिए। रेबीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, रेबीज ही बोलते हैं भाई, ठीक है। हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं भाई, याद रखना। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है, यानी जिसको रेबीज हो गया उसको पानी से डर लगने लगेगा। समझ में आ गया? जैसे कुत्ता काटा, कुत्ते काटने से क्या हो गया, रेबीज हो गया। अब जब रेबीज होगा ना तो उसको बहुत डर लगेगा पानी से, वाटर से बहुत ज्यादा डर लगने लगती है उसको। पता चला आप वाटर दोगे ना तो पता चला कि भाई जैसे उसको बम दे रहे हो, ऐसे इतना डर लगता है, ठीक है। यानी किसी के ऊपर अगर बम सामने रख दो, जितना डर वैसे होता है ना, उससे ज्यादा डर तो इसको होता है जब जिसको रेबीज नामक बीमारी हो जाती है कुत्ते या और भी जानवर से काटने से, ठीक है। तो हमें किस चीज से डर लगता है, वाटर से, यानी जल से डर लगने लगता है, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब डर, हाइड्रो मीन्स जल। समझ में आया? आप किसी को ले जाके पानी दोगे ना ऐसी बीमारी, तो बड़े अजीब से वो बिहेवियर करते हैं, ऐसे भागेंगे, इतने दूर भागेंगे जैसे कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऐसे जिसको हो जाता है रेबीज। दूसरी चीज इसमें एक और प्रॉब्लम सुनिए, अगर किसी वायरस हो गया ना, जो जानवर काटा होगा उसी के जैसा ये अपनी आवाज निकालना चालू करेंगे। जैसे कुत्ता काटा है तो एकदम भों 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 कुत्तों की आवाज निकालना चालू कर देंगे। अगर ये इंसान किसी और को काट लिया तो उसको भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो रेबीज से थोड़ा कुत्तों से बच के रहिए भैया। ये जो देसी कुत्ते होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। सुनो, रेबीज का मतलब रेबीज हो गया। स्मॉल पॉक्स का मतलब चेचक होता है भैया। स्मॉल पॉक्स का मतलब क्या होता है, चेचक होता है। और चिकन पॉक्स का मतलब क्या होता है, छोटी माता। देखो, छोटी माता बड़ी माता जो बचपन में एक बार होती हैं, किसी ना किसी जरूर एक दो बार तो हो ही गई, एक बार तो होंगी जरूर, कंफर्म है। एक बार जिसको हो गई दोबारा नहीं बनती है। रेयर केस तो यही है, एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं होता। सुनो भाई, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। मेसल्स को क्या नाम देते हैं, खसरा। खसरा बीमारी बोलते हैं इसको, मेसल्स को खसरा, पोलियो को पोलियो, इन्फ्लुएंजा को इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं भैया, ठीक है। नाम तो पता ही हो गया, रेबीज को रेबीज, स्मॉल पॉक्स को अभी बताया। क्या नाम देते हैं स्मॉल पॉक्स को, चेचक, चिकन पॉक्स को छोटी माता, मेसल्स को नाम बताओ, मेसल्स को खसरा, पोलियो को पोलियो, इन्फ्लुएंजा को इन्फ्लुएंजा। ये सब बीमारियां हैं भैया, इनके बारे में भी डिटेल से हम बताए नहीं हैं, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बताना स्टार्ट करेंगे। अभी हम केवल ऐसी थ्योरी बता रहे हैं कि कौन किस में आता है। याद कर लेना, अगर इतना आपको याद हो गया तो डिजीज में सारा चैप्टर कंप्लीट, सारा टॉपिक। अगली बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। कौन आता है भैया, मलेरिया होता है, पेचिस होता है, डायरिया होता है, ब्लैक फीवर भी होता है। याद करो, मलेरिया, पेचिस, डायरिया, ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर का मतलब काला ज्वार बोला जाता है, इसको काला ज्वार बोला जाता है। हाँ, मलेरिया, पेचिस, पायरिया जानते ही होंगे, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज समझ रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। कृमिजन्य से होने वाले रोग क्या होते हैं, मतलब कृमिजन्य जानते हैं, हेलमिंथेस नाम पढ़े होंगे आप, उसकी वजह से होने वाले रोग, जैसे प्लेटी हेलमिंथेस की वजह से होने वाले रोग कौन कौन होते हैं भैया। फाइलेरिया हो गया, फाइलेरिया का मतलब जानते हैं आप, ठीक है, बताएंगे हम अगली क्लास में। टीनिएसिस हो गया, एस्केरियासिस हो गई, ये तीन बीमारियां हैं जिसकी वजह से होती हैं, कृमिजन्य की वजह से होती है। अगली बात करते हैं कवक की वजह से। कवक जानते हो ना आप लोग, फंजाई की वजह से होने वाले रोग, दमा हो गया, गंजापन, दाद, एथलीट और खाज। खाज खुजली जो होती है ना, किसकी वजह से होती है, कवक की वजह से होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कवक से होने वाले रोग दमा, गंजापन, दाद, एथलीट और खाज होती है। सुनो, ये तो हो गया साधारण संक्रामक रोग, इन दोनों का तो मैट्रिक बता दिया, याद हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं लैंगिक संपर्क से होने वाले रोग कौन कौन है भैया। देखो, गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, ट्राइकोमोनियासिस होती है और जननांग हर्पिस भी होता है। ये जनन अंग के द्वारा होता है, ये जरूरी नहीं है
कि जो एड्स हो ये जनन अंग की वजह से ही हो, ये रक्त संचरण की वजह से होता है। याद रखना, एड्स को हम इसमें नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्लड के मिलने से होता है। हाँ जरूरी है, ये नहीं है कि सेक्स करने से ही हुआ हो, ठीक है, या तो कहीं कट लगने की वजह से हो गया हो, तो ये भी तो जरूरी नहीं। इसलिए हम इसको लैंगिक संपर्क जन्य रोग नहीं कह सकते, किसको? एड्स को। अगली आती है रक्त संचरण फैलने वाला रोग। एक रक्त से दूसरे के रक्त में चला जाना, एक इंसान के रक्त से दूसरे के इंसान के रक्त में यानी ब्लड में पहुंचना। कौन सी बीमारी क्रॉस करती है? एड्स या हेपेटाइटिस। मान लो किसी को एड्स हुआ है, दूसरे में पहुंच गया, उसको भी एड्स होगा, पहले को हेपेटाइटिस है तो दूसरे को भी हेपेटाइटिस होगा। समझ में आ गया? इसके बारे में समझ में आ गया? ये आप लोग एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लो भैया, देख लो, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा एक एक डिजीज के बारे में, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।